हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप प्राइमरी टीचर या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी अगर आप बनना चाहते हैं तो ये मान के चलो कि अब आपकी राह बहुत ही कठिन होने वाली है, क्योंकि अब आपको 4 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू होने के चलते जो है अब शिक्षक बनना जो है बहुत ही कठिन हो चुका है। जानते हैं पूरा मैटर क्या है? तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि अभी तक सभी को पता है कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीटीसी बीएड और टैट, इसके बाद में फिर सुपर टैट का एग्जाम देना पड़ता था और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता था। ठीक उसी तरीके से अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में सिर्फ एक ही एंट्रेंस का एग्जाम होता है और उसके बाद में फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये कंडीशन मैं वर्तमान की बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर आप पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं या देते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है यहाँ और आपका सिलेक्शन हो जाता है। जीआईसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2 चरणों से आपको अभी तक गुजरना पड़ता था, प्री प्लस मेंस, और इसके बाद में यहाँ पर किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होता था। लेकिन अब जो कंडीशन बन गई है वो ये है कि नई शिक्षा नीति जो है 2020, इसके अकॉर्डिंग ना सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के बल्कि शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार को लेकर के ये पॉलिसी लागू की गई है और जिसके तहत अब 4 चरणों से शिक्षकों को होकर के गुजरना पड़ेगा। यानी कि अब ये जितने भी एग्जाम है जिन्हें आप सरलता से ये जो जॉब जो है प्राप्त कर लेते थे, अब ऐसी कंडीशन कर दी गई है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आईएएस पीसीएस वाली कंडीशन, उससे भी ज्यादा ये टफ पेपर एक तरीके से होने वाला है। देखते हैं पूरा मैटर क्या है। शिक्षा नीति 2020 के तहत देखो यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जारी की गई नई प्रक्रिया की जानकारी बताई गई इसके तहत, जिसमें कि प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय, जी हाँ, यानी प्राइमरी से लेकर के पीजीटी तक के विद्यालयों सभी शिक्षकों के लिए टैट पास करना अनिवार्य है। अब टैट कैसे होगा उसके लिए मैं बता दूं, चाहे टीजीटी है या पीजीटी है या प्राइमरी या जीआईसी, सभी के लिए सबसे पहले बीएड मस्ट होगा। बीएड के बाद ही तो आप टैट का फॉर्म भर पाएंगे। बीएड के बाद जो है आप टैट का एग्जाम देंगे। उसके बाद एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा, यानी इसके बाद में फिर आपका एक एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। अभी बात यही खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी है। इन सब के बाद आपका साक्षात्कार होगा जो कि 5 से 10 मिनट तक कक्षा में पढ़ाना होगा। याद रखना, पढ़ना लिखा है यहाँ पर, पढ़ाना होगा। यानी आपको क्लास में जा करके पढ़ाना पड़ेगा और बाकायदे एक तरीके से ये इंटरव्यू का ही एक रूप है। बोर्ड मेंबर एक तरीके से वहां पर बैठ जाएंगे और आपसे कहेंगे कि चलिए पढ़ाई। आपको एक टॉपिक, आप खुद टॉपिक नहीं चूज कर पाएंगे, टॉपिक वो देंगे कि चलिए इस टॉपिक पर जो है आप पढ़ाइए। बताइए कितना कठिन होने वाला है। यानी अब ये एग्जाम जो है बिल्कुल आईएएस पीसीएस से भी टफ होने जा रहा है, उससे भी ज्यादा। और इस पॉलिसी को, जो नई शिक्षा नीति को जो है 1 जुलाई 2021 से लागू करने की चर्चा थी। यानी 1 जुलाई 2021 को इसे लागू किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते जो है इसे आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि लागू नहीं होगी, बिल्कुल लागू होगी। इसीलिए दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो भी ये न्यू वैकेंसी, जिसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना। बहुत सारी चीजें या डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएगी। 27,000 जो न्यू वैकेंसी आने वाली है टीजीटी और पीजीटी की, इसके लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। क्यों? क्योंकि इनमें जो है अभी किसी तरीके की नई शिक्षा नीति लागू नहीं होने जा रही। ये कोरोना की वजह से छूट दी गई। अभी आपने देखा होगा, कल परसों के न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि जो यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस, सभी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जाएंगे उनके लिए 1 साल के लिए पीएचडी में छूट दी गई। यानी मान लीजिए अगर आप जो है पीएचडी नहीं है तो नेट बेस पे भी उनका सिलेक्शन किया जाएगा, जबकि ये मस्ट कर दिया। ये भी नई शिक्षा नीति के तहत ही लागू किया गया है, जिसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाना था। बहुत सुनहरा मौका है, यानी कि एक तरीके से अंतिम अवसर है। इस तरीके से
इस समय को भुनाएँ कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए, आपको जॉब मिल जाए। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि भाई किसी को मैं डरा रहा हूँ, डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम है, शिक्षक का देखिए काम होता है पढ़ाना और दूसरा काम होता है एक सजग प्रहरी की तरह कार्य करना। तो मैं एक सजग प्रहरी की तरह आपको सचेत कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके लिए शिक्षक बनना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तब जो है कोई शिक्षक नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें टफ हो जाएँगी। अभी आपको पता है कि मान लीजिए आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी तरीके का बीएड वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आओ, इंटरव्यू में अच्छा जवाब दो, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब ये चीज़ें खत्म कर दी जाएँगी। सोचो कितने पहले आप जो है 2 साल का बीएड करेंगे और उसके बाद फिर टेट पास करेंगे, फिर पता नहीं कब वैकेंसी आती है, नहीं आती, कुछ नहीं पता। कुल मिला के कहने का मतलब कि ये जो वैकेंसी अब आने वाली है, बहुत से अभ्यर्थी, कल एक ने मैसेज किया, मुझे कमेंट किया कल के वीडियो में कि सर ये ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। जबकि आपने देखा होगा कि प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। सरकार पर पूरा का पूरा दबाव अभ्यर्थियों के द्वारा बनाया गया है और सरकार भी जो है कई बार घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है कि हम 90,000 पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें कि प्राइमरी टीचर भी है, पुलिस वाले भी हैं और साथ ही साथ आपका टीजीटी, पीजीटी की भी 27,000 वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगा। अच्छा, जिन्हें लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, उन्हें रहने दीजिए, आप उनके चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी किस तरीके से करना है, इसके लिए मैंने कल बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, तो देख लेना। इसी वीडियो के लास्ट में उसका जो है मैं लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और जो भी इस तरीके की न्यूज मिलती रहती है मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।